दीपावली की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की पूजा में माँ लक्ष्मी को कौन सी वस्तु जरूर अर्पित करें और उनको कौन सी वस्तु बिल्कुल भी आप अर्पित ना करें। दीपावली की पूजा कैसे करें और शुभ जो मुहूर्त हैं वो क्या है, तमाम बातें हम बताएंगे। और एक बात पहले ही हम बता दें, डिस्क्रिप्शन में हम मंत्र विस्तार से दे देंगे, आप देखकर पूजा कीजिएगा। चलिए जानते हैं पूजा कैसे करेंगे। मान्यता है कि माँ जो लक्ष्मी हैं उनकी पूजा करने से धन से जुड़ी हुई हर समस्या दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और भगवान गणेश, साथ ही भगवान कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में चूँकि देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा आप कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को करते हैं शुभ मुहूर्त में। वैसे तो मुहूर्त में जैसे सिंह लग्न, वृषभ लग्न, ये सब स्थिर लग्न है। इन लग्नों में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे सिंह लग्न हमेशा आधी रात में ही होता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन जरूर करें। सिंपल तरीके से आप करते हैं वैसे ही करें। अब हर जगह पंडित जी पहले से ही बुकिंग होते हैं, तो आप चाहते हैं कि खुद से पूजा कर लें, इसलिए चलिए हम जानते हैं विस्तार से। वैसे पूजन की सामग्री की लिस्ट भी हमने विस्तार से आपको बताई है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा का विधि, कैसे आप उनको प्रसन्न करें तमाम मंत्रों के साथ। माँ लक्ष्मी का पूजन की जो विधि है वो 16 चरणों में होती है। तो 16 चरण में अलग अलग तरीके से पूजा होता है और आज हम आपको वही बताएंगे, बस ध्यान से आप सुनिएगा। माँ लक्ष्मी की पूजा में कुछ विशेष वस्तु है जिसको आप जरूर रखिएगा। कलावा यानी मौली धागा, रोली, सिंदूर। सिंदूर जो है माँ लक्ष्मी को करेंगे पुरुष पूजा, महिला भी कर सकती हैं, लेकिन सिंदूर सिर्फ महिला ही लगाएंगी। नारियल चाहिए होगा। अक्षत, अक्षत जो है वो सादा मत लीजिएगा, उसको हल्का सा आप हल्दी से कलर कर लीजिए। लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा होगी। फूल, गुलाब का हो तो अच्छा, कमल पुष्प ले सकते हैं, नहीं तो लाल गुड़हल का पुष्प भी ले सकते हैं। सुपारी, लौंग, पान का पत्ता, घी, कलश, कलश के लिए आम का पल्लव और चौकी यानी काठ का पटरा वगैरह है तो वो भी ले लें। हवन आप करेंगे तो ठीक, नहीं तो आप जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप जो हवन सामग्री होता है उसको जला दीजिएगा। कमल गट्टा का बीज, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, फल, बतासे, मिठाई। और पूजा में बैठने के लिए आप एक आसन का व्यवस्था कर लीजिए और हल्दी, साबुत हल्दी लीजिएगा, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, आरती की थाली, कपूर, कुशाघास, रक्त चंदन और श्रीखंड चंदन, जो भी वस्तु आपको उपलब्ध हो वो आप ले लें। स्नान वगैरह करके जब आप पूजा करेंगे शुभ मुहूर्त में, आप पूजा स्थान पर बैठ जाइए। पहले चौकी को जो आपने जिस पर माँ को स्थापित करेंगे उसको अच्छे से साफ कर उस पर रंगोली बनाएं। आप अबीर गुलाल से भी बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फूलों से सजाएं। चारों ओर चौकी के 4 दीपक, चौकी के ऊपर ना रख के आप जमीन में चारों तरफ रख सकते हैं। जमीन में यानी थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी पर ही दीपक रखिएगा। अब माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, पर प्रतिमा के नीचे थोड़ा सा चावल रख दें, फिर उसके ऊपर स्थापित करें तो लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के बाएं तरफ गणेश जी को रखिएगा। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ तरफ भगवान श्री हरि विष्णु को रखिएगा। यानी पहले भगवान श्री हरि विष्णु, फिर माँ लक्ष्मी, फिर गणेश जी की प्रतिमा, इस तरह से आप लगाइए। अब आप खुद आसन पर बैठें और खुद को आसन को आप शुद्ध करें। हाथ में थोड़ा सा जल लें और बोलिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं च ब्रह्मभद्रं शुचि। इसके बाद इस मंत्र के बाद खुद पर और आसन पर 3-3 बार आप थोड़ा सा जल का छींटा दें। अगर आप चाहें तो पुष्प से भी दे सकते हैं। इसके बाद पुष्प, फल, सुपारी, पान, जो चांदी का सिक्का आपने धनतेरस पर खरीदा है वो ले लें। नारियल पानी वाला लीजिएगा।
मिठाई, इसके साथ ड्राई फ्रूट यानी पंचमेवा, सभी सामग्री थोड़ा थोड़ा करके आप पूजन के लिए संकल्प ले लें। इसके बाद पहले गणेश जी की पूजा करें। पहले गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को आप जनेऊ जरूर पहनाइएगा और उनको आप धोती गमछा वगैरह तो मूर्ति में ही होता है, लेकिन गले में एक गमछा जरूर डाल दीजिएगा, यानी कि आप छोटा सा सफ़ेद कपड़ा या पीला कपड़ा का बना कर डाल दें। इसके बाद आप नवग्रह की पूजा करें, कलश स्थापना करें, थोड़ा सा आप धान या चावल रखें, उसके ऊपर लोटा में पानी और लोटे में आप एक सुपारी और एक सिक्का डाल दें। अब इसमें पंचपल्लव जो आम का है उसको रखें। आप चाहें तो इसके ऊपर पंचपल्लव के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो केला सेब भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप नारियल रखें। फिर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और माँ को लाल वस्त्र या चुनरी पहनाएं। अगर आपने मूर्ति में पहना दिया है पहले से तो एक मौली धागा दे दें। अब पूजा करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो प्रणाम कीजिए, माँ को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें और फिर माँ लक्ष्मी के सामने आप अपने जो भी आपके इच्छाएं हैं उसको बोलिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें और बोलिए कि माँ आपको हम निमंत्रण देते हैं। माँ लक्ष्मी का आवाहन करते समय बोलकर आप माँ के पास पुष्प अर्पित कर दें और फिर बोले श्री लक्ष्मी देवी आवाहमी, या फिर आप छोटा ही मंत्र बोल बोल के आप करिए तो अच्छा है। वैसे बड़ा मंत्र में आगच्छ देवी देवेसी तेजोमयी महालक्ष्मी क्रियमाणां मया पूजां गृहान सुरवंदिते। इसके बाद माँ का आवाहन करने के बाद आप 5 तरह के फूल, 5 गुलाब के फूल भी रख सकते हैं या पंखुड़ी भी रख सकते हैं, माँ के पास रख दें और मंत्र बोल बोलकर आपको माँ के पास एक एक करके फूल अर्पित करना है। मंत्र बोलिए श्री लक्ष्मी देव्ये आसनार्थे पंच पुष्पानि समर्पयामि, या फिर आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं नाना रत्न समायुक्तं कार्त स्वर विभूषितम आसनं देव देवेश प्रीत्यर्थ प्रतिगृहताम। इसके बाद माँ लक्ष्मी का स्वागत कीजिए और बोलिए माँ का आवाहन कीजिए और पुष्प चढ़ाने के बाद माँ का स्वागत किया जाता है। तो बोलना है आपको श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम, और इस मंत्र को बोलने के बाद इसका अर्थ होता है हम माँ लक्ष्मी का सच्चे मन से स्वागत करते हैं। इसके बाद माँ की पूजन विधि विधान से अगले चरण को हम पाद्य कहते हैं। तो इस चरण में माँ के पैरों को जल से धोया जाता है, नहीं हल्का सा आपको जल डालना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो मूर्ति खराब हो जाएगा। अब हल्का सा डालकर फिर बोलिए कि पाद्यम गृहान देवेसी सर्वक्षेम समृद्धे भो भक्तया समर्पिते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते श्री लक्ष्मी देव्ये पाद्यम नमः। फिर आप माँ लक्ष्मी को अर्घ्य दें और माँ लक्ष्मी के पैरों को जल से साफ करने के बाद माँ को अर्घ्य दी जाती है। अर्घ्य देते समय आप बोलिएगा नमस्ते देवे देवेसी, नमस्ते कमल धारिणी, नमस्ते श्री महालक्ष्मी धनदा देवी अर्घ्य गृहाम गंध पुष्पाक्षत युक्त फल द्रव्य समर्पितम गृहार्थ तयोमर्ध्य परमेश्वरी वत्सले श्री लक्ष्मी देव्ये अर्ध स्वाहा। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी की स्नान विधि के लिए शुरू कर दें। अब एक पात्र वहाँ पर रखिएगा, उसी में आप करते जाइएगा। दूध दही घी शहद चीनी सबको मिलाकर पंचामृत बना लें। अब माँ को इसमें स्नान कराना है। चूँकि आप स्नान तो नहीं करा सकते मूर्ति की, तो वहाँ पर आप उनके सामने अर्पित कीजिएगा और पंचामृत डालने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल डालिएगा। आप चाहें तो कलश में भी पूजा कर सकते हैं। फिर आप मंत्र बोलिए श्री लक्ष्मी देव्ये जल स्नानं समर्पयामि। फिर इसके बाद आप उनको वस्त्र अर्पित करें और बोलिए माँ लक्ष्मी की जो अगली चरण होगा उसमें वस्त्र दान माँ को पहनाए जाते हैं, तो आप मौली धागा भी उनको अर्पित कर सकते हैं। और मौली धागा अर्पित करने के समय आप मंत्र जप कीजिएगा और बोलिए श्री लक्ष्मी देव्ये वस्त्रं समर्पयामि। इसके बाद आभूषण अर्पित किए जाते हैं। तो आभूषण में आपके पास जो भी है आप उनको अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जो माँ को अर्पित किया हुआ है हल्का सा टच करके फिर मंत्र बोलिए श्री लक्ष्मी देव्ये आभूषणा समर्पयामि। उसके बाद माँ को जो महिलाएं हैं घर की वो सिंदूर लगाएंगी और बोलेंगी
तो जो माँ को सिंदूर लगाने के समय मंत्र बोलना है, श्री लक्ष्मी देव्यै सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद कुमकुम अर्पित करें और बोले श्री लक्ष्मी देव्यै कुमकुम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत अर्पित करें और अक्षत आपको हल्दी में या कुमकुम में कलर करके अर्पित करना है। बिना टूटा हुआ चावल हो पहले से चुनकर रख लीजिएगा। फिर बोलिए श्री लक्ष्मी देव्यै अक्षतान समर्पयामि। इसके बाद माँ को पुष्प अर्पित करें और फिर बोले श्री लक्ष्मी देव्यै पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद अंग पूजन करना है। हाथ में फूल, चावल, चंदन लें दाहिने हाथ से और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को के सामने रखें और बोलिए ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चपलाय नमः जानूनी पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटिंग पूजयामि। ओम कात्यायने नमः नाभि पूजयामि। ओम जगन्धात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तौ पूजयामि। ओम कमल पाक्त्रय नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः सिर पूजयामि। मंत्र बोलने के बाद माँ के सामने धूप दीप जलाएं और माँ को भोग अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई बतासे का भोग लगाएं। आप उनको जो बतासे, चीनी के खिलौने और खील, बतासे, ये सभी चीज़ें एक जगह पर रखिएगा और दोनों अंजूरी भरकर, दोनों हथेलियों को सटाकर अंजूरी भरकर अर्पित कीजिएगा 3 बार। और माँ का मंत्र जो हम विस्तार से देंगे आप उसको भी बोलते जाइएगा। अर्पित करना है, इसको हम खील भी कहते हैं, खील बतासे। और माँ को भोग लगाने के बाद आप श्री सुक्तम का पाठ करें या फिर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। जब पूजा हो जाए तब आरती कीजिए। और देखिए वास्तुशास्त्र में ग्रंथों की पूजा के लिए गजाभिषेक लक्ष्मी की प्रतिमा आप रख सकते हैं घर में, लेकिन जो बही खाता है उसका भी आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की जब आप मूर्ति लीजिएगा ना तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी 9 अंगुल से कम ही होनी चाहिए। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।